नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि हम लोगों को हमेशा कहना ही है या आप और समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म का भी ये मकसद ही है कि जो हमारे आम जनता के जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, भले वो केंद्र स्तर पे आपके सांसद हों या राज्य स्तर पे विधायक हों, जब तक वो बेहतर से बेहतर लोग नहीं होंगे, वो सब चीज़ें एक तरीके से इक्विप नहीं होंगे, वो क्रेडिबल, कैपेबल लोग नहीं होंगे, तब तक ओवरऑल सिस्टम में या पॉलिटिकल सेटअप में चेंज नहीं हो पाएगा। और इसी चीज़ पे फ़ोकस करते हुए जो रिचार्ड हर्टन जी हैं, जो कि लैंसेट हेल्थ केयर जर्नल के एडिटर भी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ पे काफ़ी फ़ोकस किया है और उनकी जो मेजर जो उनका फ़ोकस है वो है विद पब्लिक ट्रस्ट एंड पॉलिटिकल कैपिटल ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया वुड बी इम्प्रोवाइज़। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि भारत की ओवरऑल जो आबादी है वो 146 करोड़ की है, 1.46 बिलियन। और जितना भी हमारा हेल्थ केयर है, भले वो राज्य स्तर का हो, भले वो केंद्र स्तर के हॉस्पिटल्स हो, उन सब में तभी बेहतरी हो पाएगी जो आम जनता के जो नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बेहतर से बेहतर हो और इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करें। और बात सिर्फ़ और सिर्फ़ हेल्थ केयर की ही नहीं है, भले वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हो, ये तमाम तरीके की जितने भी नए तरीके की हमारे देश के सामने चुनौतियाँ हैं, उन सबका बेहतर सॉल्यूशन तभी हो पाएगा जब हमारा जो पॉलिटिकल एज़ और इलेक्टोरल सेटअप है, जो हमारे जो ये 5-7 हज़ार लोग हैं, जिनके पास रियल पावर है। केंद्र स्तर पे आप जानते ही हैं कि लगभग हमारे देश में लगभग 4,500 करीब-करीब 5,000 करीब विधायक हैं, जो डिफरेंट-डिफरेंट राज्यों में हैं, जिसकी जिस भी तरीके की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, जिसमें जितनी भी सीटें हैं। और केंद्र स्तर पे हमारे जो आपके सांसद हैं, वो 545 हो गए लोकसभा में और उसके बाद लगभग 250 करीब करीब हो गए राज्यसभा में। तो इन्हीं सब लोगों के पास रियल पावर है, इन सब लोगों के पास ये रियल एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है जो बेहतर कर सकते हैं। तो जब तक ये लोग बेहतर से बेहतर नहीं होंगे, क्रेडिबल कैपेबल लोग नहीं होंगे, हर चीज़ से इक्विप नहीं होंगे, नई नई जो चुनौतियाँ हैं देश के सामने उन सबको बेहतरीन तरीके से समझते हुए उनको सोल्यूशन नहीं करेंगे, तब तक ओवरऑल देश की तरक्की नहीं हो सकती। और ट्रांसफॉर्मेशन एज ए प्लेटफॉर्म का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस पॉलिटिकल एज और इलेक्ट्रो सिस्टम में नए नए युवाओं को और एक तरीके से इंटेलेक्चुअल लोगों को, साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को, पढ़े लिखे लोगों को, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रिसर्च है, प्रॉपर उनकी स्टडीज़ है, जिनके पास हर तरीके की बेहतरीन नॉलेज है, नई नई चुनौतियों को, नई प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करने के लिए, उन सबको ये अपॉर्चुनिटी मिले और एक तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो सिस्टम का हिस्सा बन के राज्य के स्तर पे एज वेल केंद्र स्तर के देश की प्रगति कर सके। जय हिंद, जय भारत।